तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर जो है 1 का घ चैप्टर नंबर 1 का घ जो है हमारा खनिज संसाधन का आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाते चलिएगा और देखते हैं आप लोग का तैयारी जो है कितना तक हुआ है। तो इसलिए आप लोग कमेंट सभी क्वेश्चन का आंसर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन देखने से पहले हमारा कुछ मोटिवेटेड लाइन है, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इसलिए साथियों आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिएगा, तो संघर्ष करके जो निखरिएगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो देखिए लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते को बदलो, बल्कि लक्ष्य को नहीं बदलो। चलिए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों पहला क्वेश्चन जो क्या है, पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो ऑप्शन है साथियों क्या है, पशु है, वन है, खनिज है, नदियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा साथियों संसार का सबसे कीमती संसाधन है वो है खनिज है। क्या है, खनिज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150 है और ऑप्शन डी 200 है। तो याद रखिएगा, जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या है, जल्दी से मारिए। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों 100 खनिज पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो जल्दी से बताइए लोहा युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जिसमें लोहा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोहा युक्त खनिज कहते हैं। तो जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बतलाए थे लोहा हो गया, लोहा यस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है, लोहा युक्त खनिज है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सोना, अभ्रक, टीन, ग्रेफाइट। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिए अभ्रक हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है। तो ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है परतों में मिलता है। यानी किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों मिलता है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों खनिजों का जमाव जो है परतों में मिलता है, अवसादी चट्टान में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो याद रखिएगा साथियों लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है लोहा यस्क किस प्रकार का संसाधन है।
ऑप्शन है नवीकरणीय योग संसाधन, प्रवाह संसाधन, जैव संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, लौह अयस्क जो है एक प्रकार का क्या है, समाप्य संसाधन है, नहीं समाप्त होने वाला संसाधन है। और जो एक बार समाप्य संसाधन होता है उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन है लिग्नाइट, ऑप्शन है हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो यानी लौह अयस्क का प्रकार कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों, जल्दी से बताइए लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लौह अयस्क का प्रकार कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हेमाटाइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, क्योंकि लौह अयस्क जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक होता है क्या, हेमाटाइट होता है, दूसरा मैग्नेटाइट होता है, दूसरा क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा लिमोनाइट होता है। क्या होता है, लिमोनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ था लिग्नाइट, बिटुमिनस, सभी हेमाटाइट, यानी इसमें से हमारा ऑप्शन सिर्फ क्या था, हेमाटाइट था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। लौह अयस्क का प्रकार अभी नहीं है, तुरंत अभी बतलाए थे। लौह अयस्क दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट है, और ऑप्शन नंबर डी लिमोनाइट है। यानी एंथ्रासाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार नहीं है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, तरातर ठोक दीजिए लाइक। देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, निम्न में से किस खनिज में जो है भारत सुसंपन्न है। तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा साथियों, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो यानी एल्युमिनियम में भारत क्या है, सुसंपन्न है। नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो अभी तुरंत बतलाए थे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कर्नाटक है। नहीं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा साथियों, यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा साथियों, छत्तीसगढ़ जो है भारत का यानी कितना, याद रखिएगा कितना लौह उत्पादक राज्य है, तो ये सॉरी दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 20% लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है। नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है। नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा साथियों, जो नोआमुंडी है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है। यानी भारत का जो लोहा है किस देश को निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन है रूस, जापान, श्रीलंका, चीन। तो याद रखिएगा साथियों, जो भारत का जो लोहा है ना, जापान को निर्यात किया जाता है। नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है। इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है। तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से जो है कौन बंदरगाह जो है लोहे का निर्यात नहीं करता है। तो याद रखिएगा मुंबई जो है लोहे का निर्यात नहीं करता है। नहीं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बाबू लोग, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भेज दीजिए, ताकि जितने भी दोस्त हैं आपका क्या यानी 100% जो है ऑब्जेक्टिव में नंबर उठा पाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग जो आंसर दीजिए। तो क्या है,
तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ऑप्शन है प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान और ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तृतीय स्थान आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आप लोग का आंसर रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उत्पादन यानी 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है। कितना ग्राम मैग्नीज लगता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है 1 टन मैग्नीज के उत्पादन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीज का उपयोग किया जाता है किसके लिए? मैग्नीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह ऑप्शन है बैटरी निर्माण के लिए, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा साथियों, मैग्नीज का जो उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए भी किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, माचिस उद्योग में भी किया जाता है। तो नहीं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से कौन जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और मैग्नीज का उत्पादन कौन नहीं करता है? तो याद रखिए साथियों, तमिलनाडु नहीं करता है। तो इन्हीं ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो याद रखिए साथियों, बॉक्साइट को जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में कौन सा राज्य है? तो जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, उड़ीसा है। न्यू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, पीतल जो बनाया जाता है ऑप्शन है तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। तो याद रखिएगा साथियों, जो पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? साथियों कोई बता सकते हैं कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो याद रखिए साथियों, कितना है? 125 करोड़ टन है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड का घाटशिला जो है तांबा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है 60%, 70%, 80%, 90%। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार झारखंड में जो है देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लोहायस्क, तांबा। तो याद रखिए साथियों, जो झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा? यानी चूना पत्थर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए तो आप लोग का क्वेश्चन कितना आंसर सही हुआ है, कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए देखिए
जल्दी से आप लोग सभी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।